Be glorified in the heaven. Be glorified in this earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus. Jesus, be thou glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified in the heaven. Be glorified in this earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus. Be thou glorified.
महिमा मेरे तुझे में को महिमा मेरे इस प्रदीप जीवित परमेश्वर महिमा मेरे इस मंदिर में अपने दिल में यीशु
बाइबिल को हम भूल नहीं सकते हैं, बाइबिल के वचनों को हम भूल नहीं सकते हैं, बाइबिल की शिक्षाओं को हम भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मनन आप करेंगे। जितने लोग चिन्ह चमत्कारों को देखे हैं अपने जीवन में, आज आप जो कुछ भी हैं प्रभु के द्वारा हैं, प्रभु के लिए हैं, वो बात अच्छी है। आप ना ऊपर तक सही रहते हैं, पर उसके नीचे के जो उद्देश्य होता है हम उस उद्देश्य पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मुझे बताया और मैं मेरा प्रचार भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी। घमंड देखा, सिर उठाकर आने देखा, सिर उठाकर चलना देखा, सेवा के रूप को बदलते हुए देखा, चर्च को बदलते हुए देखा। ये लॉकडाउन के पहले की बात है। फिर भी परमेश्वर का फजल हो, परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु की आत्मा ने अगुवाई की। ठीक है, परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने इस बातों को बताया। तो
तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम उसे सुनकर निश्चिंत हो जाएं, पर हमने प्रार्थना की, आप लोग भी प्रार्थना करते होंगे, मैं ये चीज़ का विश्वास करती हूँ। भरे लॉकडाउन में मेरे प्रियो, हमने अच्छे से अच्छे धनवानों को देखा, हॉस्पिटल डॉक्टर पर भरोसा करते हुए हमने देखा, परंतु हमने ये भी देखा कि उनके धन और दौलत एक ऑक्सीजन के लिए वो किस तरह से उनका जीवन था। मैं तो इतना न्यूज़ देखती नहीं हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगा कि जहाँ परमेश्वर की करुणा की चर्चा होना चाहिए कि हर चर्च में हर इंसान इस बात से इतना भयभीत हो गया कि वो कोरोना कोरोना करने लगा। संसार की भीड़ में हम गीत गाते थे, जब सबसे पहले, जब पूरा वातावरण सही था, तो जब मैंने इस गीत को सबसे पहली बार सुना कि दुनिया की भीड़ में मैं खो ना जाऊं, दुनिया की भीड़ में मैं खो ना जाऊं, और इस गीत को सुनकर मैं बहुत रोई और अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, सचमुच में प्रभु जी आप मुझे बचाना। भीड़ एक तरफ दौड़ती है, टीका लगाना दौड़ती है हर चीज़ में, और हम जानते हैं आप लोगों ने ये सब कुछ किया, आपने स्वार्थ के लिए किया, बाहर विदेश जाने के लिए आप लोगों ने कर लिया, सब कुछ किया आप वहाँ। मैं आपसे कहती हूँ, पर परमेश्वर की दृष्टि में आपका जीवन कैसा रहा? परमेश्वर की दृष्टि में आपका जीवन कैसा रहा? और आज के युग में आपको मालूम है, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। हार्ट अटैक के विषय में अभी ये चीज़ें हो रहा है। अब आप सोचो, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको हो सकता है वो 20 साल से उस बच्चे की अगुवाई कर रहे हो और वो मर गए, 30 साल से बच्चे की अगुवाई कर रहे हो और मर गए, फिर उसके बाद उस बच्चे का पालन पोषण कैसे हो सकता है? कौन करेगा? पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसका अनुग्रह हम पर ऐसा हुआ, उसका अनुग्रह हमको ऐसा मिला, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम फिर से, मैं बता रही हूँ, लगातार प्रार्थना के लिए प्रभु ने बैठाया है दिसंबर महीने से। अगर ये मनुष्य का होता तो हम थक जाते, हम परेशान हो जाए। हम तो प्रार्थना करते ही अपने घर में करते हैं, 24 घंटे ही प्रार्थना करते रहते हैं, सारी चीज़ें हैं, परंतु लोगों के साथ घुटना टेकना, लोगों के साथ प्रार्थना करना, समय से आना, पास्टर समय से आ जाता है, हम समय से नहीं आते हैं। हम जो कुछ है सब कुछ करना है, ये है हम नहीं आ सकते हैं, हम कैसे आएंगे, हम दूर में हैं, परंतु एक हल निकाला जा सकता है। अकेले भी प्रार्थना है, पारिवारिक प्रार्थना भी है, पर जब परमेश्वर कलीसियाई प्रार्थना के लिए बोलता है तो वहाँ कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं है। काम है, काज है, सब कुछ अपनी जगह पर है। परंतु मेरे प्रियो, अगर आप किसी कलीसिया के अंग नहीं हैं, किसी भी कलीसिया के अंग बनना इतनी सौभाग्य की बात है जो आज के युग में मनुष्य भूल चुका है। कलीसिया उनके लिए बिल्कुल महत्वहीन हो गई है और उनका अपना घर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। कलीसिया की सेवकाई, मसीह की सेवकाई उनके लिए बहुत ही महत्वहीन हो गई है, पर उनके लिए अपनी सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हम परमेश्वर के ऊपर, हम एंड डेज में जी रहे हैं। जब भी आप आएंगे आप, प्रभु आपसे जरूर बोलेगा और आप परमेश्वर की उन बातों को सुने। अब उठाए जाने का समय है, अब चिन्ह चमत्कारों का समय नहीं है। ये समय है चुने चुने भरमाए जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप 92 में उद्धार पाया था, पर क्या आज आप उद्धार के कार्य में बढ़ रहे हैं? आज भी क्या आप छुटकारे में बढ़ रहे हैं? आज भी क्या मसीह की आत्मा से आप कहेंगे मैं 93 में पवित्र आत्मा मेरे को टच किया था, पर क्या आज सन 2023 में आप प्रतिदिन आत्मा से भर रहे हैं? आप 93 में 2 शब्द बोलते थे, आज तक 2 ही शब्द बोल रहे हैं, उसका ना उल्टा है, और कितनों पर तो इतना हाय है कि ना तो उन्होंने आज तक पवित्र आत्मा ही नहीं पाया। तो जब हम पवित्र आत्मा ही नहीं पाएंगे तो आप स्वर्ग कैसे जाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं है हम धीरे धीरे शैतान की बातों में आकर चर्च को हम शारीरिकता और संसारिकता बनाते चले जा रहे हैं? अपने बाइबल कहती है अपने विषय में आपको चौकस रहना है। हालेलुया। आपको पता है प्रति वर्ष पर्व को 3 बार मनाया जाता था। कितने बार मनाया जाता था?
3 बार। ये परमेश्वर का भी है। और आपको मालूम है ये मार्च और अबीब का जो महीना है वो फसह के पर्व कहलाता है। अप्रैल महीना जो है वो फसह का पर्व कहलाता है। और यहाँ पर फलों की जो पहली भेंट जो है वो परमेश्वर को चढ़ाई जाती है। परमेश्वर क्या है? अगर आपकी परमेश्वर ने उन्नति की है, पर्व क्यों मनाया जाता है? जो हमने आपको लास्ट ईयर भी हम पर्वों के विषय में आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो पर्व इसलिए मनाया जाता है कि आप इस बात को खुद स्मरण रखें, दूसरों को स्मरण दिलाएं, अपने बच्चों को याद दिलाएं। स्मरण का मतलब है अपने बच्चों को याद दिलाएं, खुद को याद दिलाएं, दूसरों को याद दिलाएं कि मैं मिस्र में क्या था? दासत्व में था, मैं पाप के बंधन में था, मैं अंधकार के बंधन में था, मैं अंधकार में चल रहा था, मैं मूर्ति पूजक था, मैं एक जीवते परमेश्वर को मैं नहीं जानता था, मैं नहीं पहचानता था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे व्यक्तिगत रीति से, आपको पता है चुनाव व्यक्तिगत होता है, सेवा के लिए आप अकेले चुने जाते हैं। और परमेश्वर आपको और मुझको इस बात का स्मरण दिलाता है कि बार बार अगर आप बाइबल कंटिन्यूसली आप पढ़ेंगे ना, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, तो आपको हर बार परमेश्वर आपको स्मरण दिलाएगा कि तुम ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें क्या करता है? तुम्हें क्या करता है? मिस्र के दासत्व से निकाला। कितने लोग इस बात की सच्चाई को अपने जीवन में जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको मिस्र के दासत्व से निकाला। मिस्र क्या है? संसार है। संसार में क्या है? 3 चीजें हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। क्या है शरीर की अभिलाषा? जो आपके शरीर को अच्छा लगता है, जो आपके शरीर को, आज पूरा मिस्र जो है वो शरीर के अनुसार चल रहा है, उसके शरीर को जो अच्छा लगता है, आँखों को जो देखने में अच्छा लगता है, आँखों को जो चाहने में अच्छा लगता है, वो काम करते हैं। और जीविका का घमंड, वो शरीर की अभिलाषाओं पर और आँखों की अभिलाषाओं पर वो घमंड करते हैं कि हम हैं तो कोई है ही नहीं। और बाइबल कहती है इन 3 दासत्व से परमेश्वर ने आपको और मुझको मिस्र की गुलामी से निकाला है कि अब आप और मैं शरीर के अनुसार नहीं चलते, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, परंतु हम ना आँखों से देखकर चलते हैं, जो आँखों को भाता है वो उन चीज़ें हम नहीं करते। और ये सारी चीज़ें हमें घमंड से बचा के रखती। घमंड क्या है? घमंड वो चीज़ें होती हैं जो आप परमेश्वर से ज़्यादा किसी चीज़ के आगे झुक जाते हैं, बिक जाते हैं, टूट जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। वो सब चीज़ें जो आपको घमंडी बनाती हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में घमंड नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। हालेलुया। 16वीं व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 4 वचन को हम देखेंगे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। पर 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। और जिस दिन तुम पूला हिलवाओ, उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वो सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घहीन भर की 1/4 दाख मधु हो। हालेलुया।
तो आज के समय में हमारा फसह का पर्व कौन है? यीशु मसीह हमारा फसह है। यीशु मसीह हमारी फसह के जिसने क्या किया? सलीब पर उसने अपनी जान दी। तो इस पर्व को मनाने का मतलब क्या है? ये यादगार पर्व है जो हम इसलिए मनाते हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कैसे काम किए हैं। और आप अगर इन पर्वों में रहोगे ना तो बोले मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरी बताई गई विधि के अनुसार जैसा मैं कहता हूँ वहाँ पर देखो। और आज आप संसार में आराधना संबंधित आप अगर विधि और नियमों को देखोगे तो संसार के लोग वही हारून के वंश में से हैं। नूह के बाद जो लोग बसे तो हमेशा तो एंटी क्राइस्ट या एंटी गॉड तो लोग तो हैं ही, पर उस चीज़ को वो क्या करें, स्वाभाविक चीज़ों को छोड़कर वो ये सब चीज़ों को वो पारंपरिक रीति से वो मनाने के लिए लग गए। परंतु हम परमेश्वर के वचन आज हमारे हाथ में है, इसे हमें यादगार के तौर पर आपको और मुझको मनाना है। ये पर्व आपको और मुझको इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि हम कैसे, अगर आप इब्राहिम के विषय में आप पढ़ोगे तो आप मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को हम पढ़ें। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। तो परमेश्वर ने किस प्रकार, आप देखो कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा और उसने इस बात की प्रोफेसी की कि कैसे परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा वो इस्राएलियों को क्या करेगा? स्वतंत्रता प्रदान करेगा। हालेलुया। इसलिए इब्राहिम का लेखक आप देखो उसका 2 अध्याय में थोड़ा सा आपको वचन दे रही हूँ जिसे आप पढ़ो। जो लोग अपने उद्धार से बहुत ही निश्चिंत रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हमें चर्च में आने का हमारा कारण क्या है। चर्च को तुच्छ मत जानना। चर्च में अगर किसी चर्च में अगर आप मसीह के देह के अंग नहीं है ना, परमेश्वर आपको पहचानने से इनकार कर देगा। परमेश्वर आपको पहचानने से इनकार करेगा। हाँ, पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पुस्तक 2:3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित बोलो हम ऐसे बड़े उद्धार, बोलो हम ऐसे बड़े उद्धार। नई वाचा के लोग इस कदर लापरवाह हो चुके हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर के वचन से तुलना करना, वचन के अनुसार इबादत करना, वचन के अनुसार प्रार्थना करना, वचन के अनुसार इकट्ठे होना, वचन के अनुसार प्रार्थना करना, वो सब छोड़ देते हैं। नहीं, परमेश्वर ने कैसे 400 साल पहले की भविष्यवाणी को इब्राहिम ने को उसने कहा, तेरे लोग जो हैं वो 470 साल की ऐसी बंधुआई में वो चले जाएंगे 400 साल पहले, परंतु कैसे मैं उन लोगों को आज़ाद करूँगा। उसमें आप और मैं भी थे। ये आज़ादी जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलती है। इसलिए आपको और मुझको हमेशा इन दिनों में क्या करना चाहिए? अपने परमेश्वर के उस उद्धार के समय को, उस दिन को कैसे मेरे प्रभु ने अपने बलवंत हाथ, अपने बलवंत भुजा, अपने लहू के द्वारा मेरे प्रियो आपको और मुझको उसने छुटकारा दिया। इस बात को आपको और मुझको कभी भी नहीं होना चाहिए। 400 साल कम होते हैं मेरे प्रियो, 400 साल फिरौन की गुलामी में रहना। बोले 20 साल से वो दुष्ट आत्मा के ग्रस्त में थे। वो बोले जब से वो हैं कर्जों में ही हैं, निर्धनता में हैं, बीमारियों में ही हैं, ये इनका जीवन ऐसा है, वंश का श्राप है, इतने सालों से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 400 साल के बाद परमेश्वर ने अपने भुजबल और अपनी सामर्थ को दिखाकर कैसे इस्राएलियों को फिरौन के दासत्व से निकाल कर लाया।
किसी के गुलाम बने रहना, किसी की अधीनता में। मालूम उसका क्या मतलब है? ऐसे आप नहीं कि किसी के बगैर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, किसी के बगैर आप खा नहीं पा रहे हैं। कोई आपको खिला रहा है, पिला रहा है, आपको दुनिया की बातें सुना सुना के। हमारे घर में खुद होते हैं, हमारे पापा होते हैं, पिता के समान होते हैं, घरों में कोई अमीरजादे होते हैं, उनके समान होते हैं, आपका पति होता है। मैं अपने जीवन में इस बात की स्टडी करके मैंने देख लिया, कोई इंसान आपको मुफ्त में कभी कुछ खिला नहीं सकता है। अगर खिला रहा है तो आपको अपना नौकर, अपना दास बनाकर खिला रहा है, और आपको इतनी पीड़ा, इतनी कराहना, आपको अत्याचार, आपको अन्याय, ये सब विवाह के बाद कई स्त्रियों का जीवन कैसे होता है, कई लोगों का जीवन कैसा होता है। ये एक प्रकार की वो इस तरह से थे कि उनको सहना ही पड़ता था, एकदम इस तरह से महसूस करना। पर हम जैसे लोग इस आज़ादी को महसूस करते हैं, हम जैसे लोग इस आज़ादी को इसलिए महसूस करते हैं कि सचमुच में हम फ्री हैं। एक रोटी भी हम खा रहे हैं तो हम जानते हैं कि कल तक ये रोटी बड़ी दुखदाई थी। हमने देखा है मेरे प्रियो कि हफ्ते भर, मिनिस्ट्री की मैं बात बता रही हूँ, मंडे से लेकर पूरे घर की सफाई करना, हर चीज़ गंदे से गंदा काम कर लेना, खाना से लेके सब बना लेना, और जब बैठे हैं तो एक दिन के मेहमान जो आ रहे हैं तो उनको खाओ ना, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि तुम ले लो। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में हम तो नौकर के समान है ना, हम तो कमाते नहीं हैं, हम तो पैसा देते नहीं हैं। तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो टुकड़ों में पलो, तुम नहीं है। कितना बुरा लगता है कि जब कोई, आप इतना मेहनत कर रहे हो पर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, अब बोले नहीं तुम भी लो ना। अरे तुम दो लोग से पूछ रहे हो तो उस इंसान से भी तो पूछ लो जो तुम्हारे घर को संवार रहा है, जो तुम्हारे घर को बना रहा है। तुम उससे तो पूछो, क्या तुमने खाया, क्या तुमने दिन भर में खाया? बल्कि और ये यहाँ कहाँ चला गया, इतना खर्चा क्यों हो गया, ये ऐसे खर्चा क्यों हो गया? अरे तुम ही खा रहे हो, तुम ही पी रहे हो। ये चीज़ वो मनुष्य एक सिंपल सा प्रचार नहीं सुन सकता। वो इंसान आज़ादी महसूस कर सकता है, वो इंसान जिसके द्वारा छुड़ाया गया, वही इन चीज़ों को स्मरण कर सकता है, क्योंकि गुलामी भी वो जानता है और आज़ादी भी वो जानता है। निर्धनता की बंधुआई और बेरोज़गारी की बंधुआई को मैं जानती हूँ। कितने साल पढ़ लिख कर हम बेरोज़गार रहे, हालांकि जीवन में परमेश्वर की कुछ और ही मर्जी थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर हम जानते हैं ना, हम जानते हैं हम ये काम नहीं करना चाहते थे, हम वो काम करना चाहते थे। हम ये नहीं करना चाहते थे पर हम वो करना चाहते थे। पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को 400 साल इस्राएली फिरौन के हाथ के नीचे बताया। मैंने भी खून के आंसू रोए हैं, खून के आंसू रोए सर्टिफिकेट देख देख के। आज तो कोई मेरे कह रहे फाड़ के फेंको, क्या करना है? अरे नहीं कहा, क्या काम आएगा? मेरे तो कोई काम नहीं आएगा, मेरे सर्टिफिकेट मेरे कोई काम नहीं आएगा, ऐसा मैं नहीं कह रही आप। पर मेरे को जिस गली जाना ही नहीं है, मुझे उस गली का क्या करना है? मेरे पास जो उत्तम प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो मेरे को परमेश्वर के राज्य का चाहिए ना। हेलो हेलो, मुझे कोई चीज़ संभाल के नहीं रखना है, मुझे कोई चीज़ संभाल के नहीं रखना है, मुझे कुछ वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। हस्बैंड, अरे पासपोर्ट रिन्यू कराना है, अरे क्या करना है, कहीं तो जाना ही नहीं है, सब जगह तो द्वार बंद हो ही रखे, गए और फंस गए तो क्या करेंगे भैया? हमें जाना ही नहीं है, क्या कर लेंगे? वहाँ जाके क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल जाएगा हमें वहाँ जाके? हम क्या, ठीक है एक इच्छा है हर कंट्री देखने की, वो करने के लिए, चलो ठीक है, पर कंडीशन क्या है परमेश्वर का? आपको और मुझको इन बातों को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके हम में से जो आज बंधुआई में है, श्रापों में है, निर्धनता में है, गरीबी में है, लाचारी में, एक प्रकार से हम कितना भी कुछ कर रहे हैं पर हमसे नहीं मिल पाता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फसा यीशु मसीह हमारा फसा बना, हमारा वो मेमना है, वो बलिदान हुआ, वो आपको और मुझको छुड़ाया। हालेलुया। तो हर एक पर्व ऐतिहासिक रीति से, व्यक्तिगत रीति से, कलीसियाई रीति से, ये आपके और मेरे लिए उन बातों को स्मरण करना है जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए किया। ये तीज और त्योहार मनाने का समय नहीं है, ये तो
ये तो वो समय है कि एहसास करने का, जैसे मैंने बताया ना, गुलामी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, 2 रुपए क्या होता है। हमने देखा है अपनी रोटी को दूसरों के आगे डालते हुए, हमने देखा अपने हक को दूसरों को मारते हुए हमने देखा। पर जब यीशु मसीह ने आपको और मुझको, ओ परमेश्वर, इन सब बातों से छुड़ाया, तो आज ये सुख की नींद, एक सुख की रोटी खाना, आज जो कुछ आशीष हमारे पास है, मैं जानती हूँ किसी ने मुझे दाम देकर, मोल लेकर मुझे छुड़ाया है। प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। सचमुच में यीशु का लहू बहुत कीमती है प्रभु। यीशु का लहू इस दुनिया के हर चीज़ों से कीमती है मेरे परमेश्वर, क्योंकि यीशु का लहू मेरे पाप धोता है, मेरे पापों को मिटाता है, मुझे क्षमा देता है, मुझे शांति देता है, मुझे अपने लहू में ढांकता है। वो दुष्ट मुझे छूने नहीं पाता, बीमारियां मुझे छूने नहीं पाती हैं, मौत मुझे छूने नहीं पाता है। जब मैं यीशु के लहू को पीती हूँ प्रभु, मेरा पूरे माँ बाप का DNA चेंज हो जाता है। मेरे अंदर मेरे माँ बाप का स्वभाव दिखाई नहीं देता, मेरे अंदर मेरे यीशु का स्वभाव। सचमुच में आपने कैसे अपने घर के चौखट, मेरे दिल के हर चौखट में, मेरी आंखों में, मेरे कानों में, सब जगह प्रभु हम आपके लहू को लगाएं, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने प्रभु के आने तक उसकी महिमा करते रहें। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।